असम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वहाँ के सभी मदरसे जो सरकारी खर्च पर चलते हैं उन सभी को बंद किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कह दिया है। कल वहाँ के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का एक बयान आया। उन्होंने दो टूक कहा कि जब हम सरकारी पैसे से बाइबल और भगवत गीता नहीं पढ़ा सकते तो हमें ये भी कोई अधिकार नहीं है कि हम सरकारी पैसे से कुरान पढ़ाएं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर केवल 3 ही प्रदेश ऐसे हैं कि जिन प्रदेश के मदरसों का खर्चा वहाँ की प्रदेश सरकार उठाती है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा असम और तीसरा पश्चिम बंगाल। असम के अंदर लगभग 1500 मदरसे अभी ऐसे हैं जो सरकारी खर्च पर चल रहे हैं। उनके लिए प्रति वर्ष 262 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं। प्रदेश सरकार ने अब स्पष्ट कह दिया है कि हम कुरान पढ़ाने के लिए पैसे या किसी भी बजट का प्रावधान नहीं करेंगे, क्योंकि मदरसों के अंदर ना तो विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, ना ही एनसीईआरटी की शिक्षा दी जाती है, जबकि मान्यता उनको सीबीएसई की बराबर दी जाती है। तो ये भेदभाव जो अभी तक कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर फैलाया था, वहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित किया था और बिना शिक्षा के ही उन्हें लगातार सीबीएसई जैसे विद्यार्थियों की बराबर की श्रेणी में रखा गया था। अब कांग्रेस के इस कुकृत्य को सुधारने का काम वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। साथियों, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया है कि देश के अंदर केवल 3 प्रदेश हैं, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सरकारी खर्चे से ये मदरसे चलते हैं। और इन तीनों प्रदेशों के अंदर ही सबसे ज़्यादा मदरसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 58 मदरसे पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे पाए गए थे जिन मदरसों में बम बनाना वहाँ के विद्यार्थियों को सिखाया जाता था। यानी कि उन 58 मदरसों का लगभग 13 आतंकवादी संगठनों से संबंध था। उत्तर प्रदेश के अंदर आइए, बांदा के अंदर एक जामिया अरबिया नाम से मस्जिद है। उस मस्जिद में एक नईम नाम के आतंकवादी को, विदेशी आतंकवादी को वहाँ एनआईए ने पकड़ा था। तो वहाँ पे उसमें पकड़ने के बाद खुलासा हुआ कि इस मदरसे के लिए विदेशों से भी फंडिंग होती है। विदेशों से पैसा मदरसों को चलाने के लिए दिया जा रहा है। लगातार मदरसों में देश विरोधी कृत्य किए जा रहे थे, आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे। शिक्षा का मंदिर मदरसा होना चाहिए, लेकिन अब देश के अंदर मदरसे आतंकवाद का अड्डा बन गए थे। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा एक ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के अंदर का है। शोपिया में वहाँ पे एक मदरसे के अंदर, जिसका नाम है सिराजुल उलूम मदरसा, लगभग 13 छात्र ऐसे पाए गए हैं जिनका आतंकवादी संगठनों से संबंध है और 7 शिक्षक भी वहाँ पर संदिग्ध पाए गए हैं। समय समय पर मदरसों से आतंकवादी पकड़े जाते रहे हैं, अवैध असले पकड़े जाते रहे हैं,
जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक रीम्ज अहमदानी नाम का आतंकवादी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। जब उससे पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे एक मौलवी हैं निसार अहमद नेई, उन्होंने मुझे आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने जब उस मदरसे में छापा मारा जहाँ पर वो मौलवी शिक्षा देते थे, तो वहाँ पर उन मौलवी के पास में AK-47 हैंड ग्रेनेड और अन्य प्रकार के असला बरामद हुआ और उस मौलवी का इंडियन मुजाहिदीन से भी संपर्क था। ये भी उसने मौलवी ने बाद में स्वीकार किया। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी बताया जाता है कि हाफिज सईद और बगदादी, ये दोनों आतंकवादी उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसे से शिक्षा प्राप्त करके आतंकवाद की प्रेरणा लेके गए थे और आज भारत के खिलाफ ही ये लोग आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। इसके विरुद्ध वसीम रिजवी जी, जो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, उत्तर प्रदेश सरकार को भी एक पत्र लिखा था कि देश के अंदर तत्काल प्रभाव से सभी मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। यहाँ आतंकवादी गतिविधि चलाई जा रही हैं, यहाँ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और सरकारी खर्च पर इन मदरसों को नहीं चलाना चाहिए, इन्हें सरकारी विद्यालयों में तब्दील किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले असम प्रदेश ने, वहाँ की भाजपा सरकार ने इन सभी मदरसों को बंद करने का एक ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया है। इसके लिए मैं वहाँ के शिक्षा मंत्री जी का और वहाँ के मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।